तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना दीजिए, तो चलिए लेकर के आ गए हम स्पेशल क्वेश्चन, जो कि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का है। मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन रिलेटेड है कि मुस्लिम विवाह किसे कहते हैं, मुस्लिम विवाह की क्या प्रक्रिया होती है, क्या उनमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, कब मुस्लिम विवाह को ख़त्म किया जा सकता है, क्या सारी कंडीशंस होती हैं। तो आज उसके बारे में हम बातें करेंगे। और जो मुस्लिम विवाह से रिलेटेड जो लीगल प्रोसीजर है उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो संपूर्ण व्याख्या देखने वाले हैं मुस्लिम विवाह से रिलेटेड। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, मुस्लिम विवाह जो होता है उसको हम निकाह बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस्लाम के तहत विवाह एक वैवाहिक संबंध है और एक ऐसी संस्था है जो बच्चों की खरीद, प्रेम को बढ़ावा देने, आपसी सहयोग और परिवारों के निर्माण के उद्देश्य से एक पुरुष और महिला के बीच यौन गतिविधियों को वैध बनाती है, मतलब कि वैधता प्रदान करती है। इट मीन्स के जो विवाह है वो इस्लामिक जो इस्लाम धर्म है उसके अकॉर्डिंग एक वैवाहिक संबंध है, जिसको हम एक संस्था भी कह सकते हैं। जो बच्चों की खरीद, मतलब कि जो बच्चे जब विवाह होगा तब बच्चे होंगे और उन बच्चों को कोई और भी ले सकता है, या फिर प्रेम को बढ़ावा देने, जो एडल्ट्स होते हैं, मतलब कि जो किशोर अवस्था में जो होते हैं उनको शादी करके प्रेम जो व्यवहार है उसको भी बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। और परिवार निर्माण सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, और इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि महिला और पुरुष के बीच जो यौन गतिविधियां होती है, जो यौन प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको करने के लिए वैधता प्रदान करती है। लीगल प्रोसीजर है ये, ठीक है। और लीगल धारणा बनाती है कि शादी, जैसे हिंदू धर्म में होता है कि शादी के बिना अगर कोई यौन संबंध बनाता है, ठीक है, तो वो लीगल नहीं है। हालांकि अब कुछ जो पॉइंट्स है वो ऐसे आ गए हैं जिनमें है, जैसे एक एग्जाम्पल है लिविंग रिलेशनशिप, तो ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम धर्म में लीगल जो रिलेशनशिप है उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसके लिए केवल एक यही है, यौन संबंध बनाने के लिए कि विवाह करना, मतलब कि निकाह पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। जो एक समाज में एक आवश्यक इकाई मानी जाती है, हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम भी विवाह का प्रबल पक्षधर है। हालांकि विवाह की मुस्लिम धारणा हिंदू गर्भाधान से अलग है, जिसके अनुसार विवाह केवल एक नागरिक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार है। कई दार्शनिकों के अनुसार इस्लाम में शादी एक धार्मिक कर्तव्य है। कानूनी रूप से बच्चों की खरीद की इच्छा को पूरा करने के लिए सभी को विवाह करना चाहिए। जो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, बच्चों की खरीद का मतलब है बच्चों को, मतलब कि बच्चे बनाना, ठीक है, बच्चे बनाना, बच्चों की जो संख्या है उसको बढ़ाना। तो मुस्लिम कानून विभिन्न संहिताबद्ध और अघोषित स्रोतों जैसे कुरान, इज्मा, कियास, रीति रिवाज, यूआरएफ, मिसाल, इक्विटी और विभिन्न विधानों से लिया गया है। विचारों के चार प्रमुख स्कूल हैं। इन विचारों के प्रमुख स्कूल चार हैं: हनीफा, हम्बली, मलिकी और शफई। टी हैज़ चार, ये जो चार स्कूल हैं वो एक दूसरे की वैधता को पहचानते हैं और उन्होंने सदियों से कानूनी बहस में बातचीत की है। भारत में इस्लामिक स्कूल का हनीफा स्कूल प्रमुख है। देखिए, अब यहाँ पर इन स्कूलों की बात क्यों हुई है? स्कूलों की बात इसलिए हुई है दोस्तों कि जो विवाह जो एक संस्कार इन्होंने माना है, देखिए वो विवाह संस्कार जो है वो रीति रिवाजों के तहत ही चलता है। तो वो रीति रिवाजों का ही बैकग्राउंड यहाँ से बताया गया है कि ये जो संस्कार हैं वो कहाँ से आए हैं, मतलब कि जो रूल रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं तो वो कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने ये चार स्कूल्स बताए हैं, ठीक है, जो इन चार स्कूलों के एक दूसरे के जो नियम हैं, ठीक है, उनको ही पहचान करके एक दूसरे के नियमों का फिर कह सकते हैं कि निष्कर्ष है, और जिनके अनुसार ही इनका जो मुस्लिम विवाह है वो संपन्न किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक मुस्लिम निकाह, निक्के की मतलब है कि मुस्लिम निकाह की सामान्य आवश्यकताएं हैं।
देखिए, मुस्लिम निक्का जो है, ये निक्के भी कहते हैं इसको, निकाह भी कहते हैं, मुस्लिम विवाह भी कहते हैं, मुस्लिम शादी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए इसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम निक्के की सामान्य नॉर्मली जो आवश्यकताएं हैं वो ये हैं। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर, पार्टियों में शादी करने की क्षमता होनी चाहिए, एक बड़ा सम्मेलन होना चाहिए, तभी उनकी शादी सही मानी जाती है। दूसरा है प्रस्ताव, इजब और स्वीकृति, मतलब कि विवाह करने के लिए इजब या फिर स्वीकृति, कबूल। आपने सुना होगा जब विवाह निकाह होता है तो उसमें बोला जाता है कबूल है, कबूल है, कबूल, तो उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, मतलब कि स्वीकृति या इजब, वो भी जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है दोनों पक्षों की निशुल्क सहमति। देखिए सबसे मेन पॉइंट है कि दोनों पक्षों की निशुल्क सहमति होना चाहिए। इट मीन्स कि मुस्लिम जो धर्म है उसमें कहा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही जो है हराम माना जाता है, लेकिन अगर कोई पिता है वो अपनी बेटी को अपनी खुशी से देना चाहता है तो वो बात अलग है। तो दोनों पक्षों में सबसे पहले यही होना चाहिए कि भाई निशुल्क जो सहमति हो रही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पैसे लेने देने का मामला है। चौथा पॉइंट है एक विचार, मेहर। देखिए मेहर इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेहर जो है वो एक कह सकते हैं हम कि एक दहेज की तरह ही होती है, जो लड़के वालों पक्ष को लड़की को देनी पड़ती है, तो ये भी एक जरूरी है, ये एक विचार है। आगे पॉइंट है कोई कानूनी प्रभाव नहीं। देखिए जो मुस्लिम विवाह है उसमें खुद की अपनी रीति रिवाज चलते हैं, उसमें लीगल प्रोसीजर कुछ नहीं होता है। संस्कार की बात जब आती है उसमें। आगे है पर्याप्त गवाह, शिया और सुन्नी में भिन्न होते हैं, मतलब कि शादी करने के लिए जब इनका निकाह होता है तो उस निकाह के लिए पर्याप्त गवाह भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के भी सामने कर लोगे, ठीक है, तो वो गवाह भी होने चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके दो संप्रदाय हैं मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। तो ये जो पर्याप्त जो गवाह है ना, गवाहों की संख्या शिया में अलग है और सुन्नी में अलग है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए विवाह का वर्गीकरण, विवाह के जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सबसे पहले है मान्य। मान्य क्या है? मान्य को हम शाही भी बोलते हैं। देखिए जब सभी कानून आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जब सभी कानून की जो आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती हैं और पार्टियों को प्रभावित करने वाले निषेध नहीं होते हैं, तो विवाह सही है या सही है। निषेध स्थायी होने के साथ साथ अस्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में विवाह शून्य होगा और यदि निषेध अस्थायी है तो विवाह अनियमित होगा। मतलब कि कहीं पर अमान्य तौर से विवाह किया जा रहा है या फिर वहाँ पर कोई मतलब जो प्रोसीजर है वो नहीं बढ़ता जा रहा है, तो वो उस विवाह में क्या होगा, वो निषेध हो जाएगा विवाह। ठीक है, या फिर शून्य विवाह होगा। अभी शून्य विवाह के ऊपर हिंदू जब वो लॉ चलेगा तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि शून्य विवाह क्या होता है। चलिए अब है वैध विवाह के प्रभाव। देखिए जब विवाह जो है वो वैध तरीके से होता है, वैध हो जाता है, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। मतलब कि वैध विवाह जब हो जाता है तो उसके बाद में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या क्या कार्य होते हैं या फिर क्या क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला, पति और पत्नी के बीच सहवास कानून वैध हो जाता है। इट मीन्स निकाह पढ़ने के बाद में दोनों का जो इंटरकोर्स होता है वो वैध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है वैध विवाह से पैदा हुए बच्चे वैध होते हैं और उन्हें अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। तीसरा है पति और पत्नी की विरासत के पारस्परिक अधिकार स्थापित हो जाते हैं। इट मीन शादी के बाद में जो पति की जो संपत्ति है उसमें पत्नी का भी क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी पति के गुणों को प्राप्त करने की हकदार है। गुणों का मतलब है उसकी जमीन जायदाद, उसका जितना भी है उसका सब पर अधिकार पत्नी का हो जाएगा अगर पति मर जाता है। और पत्नी की मृत्यु के बाद पति को भी उसके गुण विरासत में मिल सकते हैं। और अगर पत्नी के नाम पर, पत्नी के पास में कुछ धन है, संपत्ति है, दौलत है, या फिर कह सकते हैं कि विरासत में उसको मिली हुई कोई ज़मीन है, जायदाद है, जो भी है, तो पत्नी अगर मर जाती है तो उसका सारा हक, गुण कह सकते हैं, गुण कहेंगे हक को, हक चला जाएगा पत्नी के पास, और पति मर जाता है तो पत्नी के पास चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये विवाह के वैध क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। अब आगे वाला पॉइंट है कि विवाह के प्रयोजनों के लिए निषिद्ध संबंध पति और पत्नी के बीच बनाया जाता है और उनमें से प्रत्येक निषिद्ध डिग्री के भीतर दूसरे के संबंधों से शादी करने के लिए निषिद्ध हैं। इट मीन्स के दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए वो वैध होते हैं। ठीक है, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या कहेंगे उसको, उनके बीच में एक बॉन्ड होता है।
ठीक है। पत्नी कभी भी पति को मना नहीं कर सकती, ठीक है, संबंध बनाने के लिए, ना ही पति मना कर सकता है पत्नी के लिए। तो इसका रीजन बस इसका 2 लाइन का अर्थ यही है, ठीक है। चलिए आगे है, पत्नी का दावा करने का अधिकार शादी के पूरा होने के ठीक बाद पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। इट मीन्स कि जैसे ही पत्नी की शादी पति पत्नी या मतलब कि पति पत्नी वो बने तो पत्नी का पूरा हक पति पर हो जाता है, ठीक है, और वो अपना अधिकार उस पर जता सकती है, ठीक है। अब आपको पता ही है पजेसिवनेस आपने सुना होगा, तो वो अधिकारों में आ जाता है। चलिए आगे है, पत्नी अपने पति से तुरंत प्रभाव से रख रखाव का अधिकार भी पत्नी को देती है। पत्नी अपने पति से जो जैसे ही निकाह हुआ उसके बाद तुरंत अपने आप को सौंप देती है पति को, और अपने पूरा रख रखाव का जिम्मा अपने पति को दे देती है। आगे है, विवाह के विघटन के बाद, देखिए विवाह के विघटन के बाद, विवाह विघटन का बाद तलाक होता है ना, हम तलाक कहते हैं, तो तलाक को ही कहेंगे विघटन, या फिर विवाह हुआ, विवाह का उल्टा होना मतलब विवाह टूट जाना, विघटन कहेंगे। विधवा या तलाकशुदा पत्नी के पास इद्दत का पालन करने का दायित्व होता है, जिसके दौरान वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती। देखिए जब विवाह विघटन हो जाता है, तलाक हो जाता है, ठीक है, तो किसी भी कारणवश, तो पत्नी जो है उसके पास में एक और संस्कार होता है, एक और रिवाज होता है, उसको निभाना पड़ता है, जिसका नाम है इद्दत। उसको इद्दत का पालन करना होता है। और जब इद्दत का जो समय होता है, ठीक है दोस्तों, इद्दत का जो समय होता है उस समय में पत्नी पुनर्विवाह नहीं कर सकती, मैं दोबारा विवाह नहीं कर सकती। चलिए अब जो आगे हमने पढ़े थे कि विवाह के जो कारण वो थे विघटन, उसमें मतलब विवाह के जो टाइप थे उनमें क्या थे। एक है शून्य, इसको कहेंगे बातिल, इसको मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं बातिल, ठीक है, फिर मुस्लिम संप्रदाय में इसको बोला जाता है बातिल। देखिए विवाह शून्य न होने की वजह से कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनता। विवाह शून्य न होने की वजह मतलब कोई शून्य होने की वजह है तो उससे अधिकार या दायित्व कोई नहीं बनता, और ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चे नाजायज होते हैं। देखिए यहाँ पर जो विवाह शून्य न नहीं है, शून्य है, ठीक है, इस न को अगर हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है दोस्तों, न को हम यहाँ से काट देंगे तो अब पढ़ना, विवाह शून्य होने की वजह से कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनता। अगर विवाह है वो शून्य विवाह ठहराया जाता है तो उससे एक पति पत्नी का एक दूसरे पर कोई दायित्व नहीं बनता, और ऐसे विवाह में उस विवाह होने के बाद अगर बच्चे भी हुए हैं तो वो नाजायज माने जाएंगे। रक्त संबंध, आत्मीयता और पालन पोषण के नियमों से निषिद्ध एक विवाह शून्य है। इस तरह ईदगाह अवधि के दौरान दूसरी या तलाकशुदा पत्नी के साथ विवाह भी शून्य होगा। देखिए अभी एक वो पहली प्रोसेसिंग चल रही थी कि तलाक हो जाने के बाद में या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए जब पत्नी को इद्दत का समय पूरा करना हो, अगर वो इद्दत के समय में कोई विवाह कर भी लेती है तो वो विवाह जो है वो शून्य होगा। इसी तरह पति के ऊपर है कि ईदगाह की एक अवधि होती है, उस अवधि के दौरान अगर पति दूसरी से विवाह कर लेता है तो वो विवाह भी शून्य माना जाएगा। शून्य मतलब बातिल माना जाएगा। और विवाह शून्य करार हो जाने के बाद में विवाह के जितने भी दायित्व थे, जितने भी एक दूसरे के अधिकार थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। आगे है अनियमित, फासिद बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं फासिद को। देखिए कुछ औपचारिकता की कमी के कारण या एक बाधा के अस्तित्व को सुधारा जा सकता है। एक शादी अनियमित हो जाती है, अनियमित का मतलब हो जाती है इरेगुलर। हालांकि यह अनियमितता प्रकृति में स्थायी नहीं है और इसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार विवाह स्वयं गैर कानूनी नहीं है, निषेध लगने के बाद इसे वैध बनाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में या निम्न निषेधों के साथ विवाह को फासिद कहा जाता है। देखिए अनियमित का मतलब है कि शादी हो जाने के बाद या शादी होने से पहले जब एक विवाह तय हुआ तो उसमें एक बहुत लंबा अंतराल हो गया। सपोज करो शादी के निकाह के बाद में पति पत्नी का एक बार सहवास हुआ, उन दोनों एक इंटरकोर्स किया, उसके बाद में एक लंबे समय तक, ठीक है, एक लंबे समय तक उनके बीच में अगर क्या हो जाता है, दूरी बन जाती है, किसी कारणवश उन दोनों के बीच में दोबारा से सहवास नहीं हो पाता, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, ठीक है, तो उसमें अनियमित फासिद लग जाता है, वहाँ भी विवाह को शून्य करार कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसको फासिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फासिद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट है, बड़े आराम से हम समझा रहे हैं। सबसे पहला है गवाहों की आवश्यक संख्या के बिना अनुबंधित विवाह, वो फासिद होगा। इसकी इद्दत अवधि के दौरान महिला के साथ एक शादी, फासिद और शून्य दोनों के यहाँ पर कंडीशंस दे रखे हैं। इन कंडीशन में विवाह शून्य या फिर फासिद कहलाया जाएगा। इद्दत के दौरान, ठीक है, महिलाओं के साथ शादी करना। तीसरा है ऐसी सहमति आवश्यक होने पर अपने अभिभावक की सहमति के बिना महिलाओं के साथ विवाह,
मतलब कि अपने जो महिला है या फिर पुरुष हैं, वो अगर अपने जो अभिभावक उनकी सहमति के बिना विवाह करते हैं, महिलाओं के साथ विवाह करते हैं, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? शून्य, बातिल या फिर फासिद। चलिए अब आगे चौथा पॉइंट है धर्म के अंतर के कारण निषिद्ध विवाह। देखिए धर्म, अगर मुस्लिम धर्म है, उसने किसी और धर्म से मुस्लिम धर्म की लड़की है और किसी और धर्म के लड़के से शादी कर ली, तो कोई भी कंडीशन हो वो निषिद्ध ही होता है, शून्य ही होता है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि अगर मुस्लिम पति है और जो पत्नी है वो किसी और धर्म की है, तो वहाँ पर विवाह शून्य नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन निभानी पड़ेगी कि शादी से पहले या शादी के बाद उस लड़की को जो मुस्लिम धर्म है वो मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उनका विवाह शून्य नहीं होगा, फिर मान्य हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है एक महिला के साथ एक विवाह जो गर्भवती है। समझना, एक महिला जो गर्भवती है, ठीक है, जब गर्भावस्था व्यभिचार या व्यभिचार के कारण नहीं थी। इट मीन्स कि शादी तय हुई, शादी तय होने के बाद में, शादी होने के तुरंत बाद पता चला कि जो महिला है, जो पत्नी है, वो तो 2-3 महीने से पेट से है, तो वो विवाह भी शून्य कहला जाएगा, बातिल कर दिया जाएगा। आगे है छठा, 5वीं पत्नी के साथ एक विवाह। देखिए मुस्लिम धर्म में जो पुरुष है उसको 4 शादी करने का कानूनी उसके पास में हक है, लेकिन अगर वो 5वीं शादी करता है तो उसका वो विवाह मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये केवल पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो एक ही विवाह करना है, दूसरा विवाह नहीं कर सकती। कब तक? जब तक उसका पति जिंदा है तब तक नहीं। और जो पुरुष है उसकी कंडीशन यह है कि वो 4 शादी कर सकता है, 4 के बाद 5वीं शादी कर सकता है, लेकिन 5वीं शादी करने के लिए जरूरी है कि उन चारों पत्नियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या किसी एक से तलाक हो जाए। ठीक है, इट मीन्स के एक समय में 4 पत्नियां एक जो मुस्लिम पति है वो रख सकता है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट है इसमें आगे, मुता या निकाह मुता। देखिए मुता या निकाह मुता क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद या विवाह। मुता विवाह का शाब्दिक अर्थ है आनंद विवाह। मुता विवाह एक सीमित समय के लिए एक अस्थायी समझौता है जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे। कोई निर्धारित न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा नहीं थी। यह एक दिन, एक महीने या एक वर्ष के लिए हो सकता है। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद विवाह अपने आप विलीन हो जाता है। हालांकि यदि कोई ऐसी समय सीमा व्यक्त नहीं की गई है तो ये लिखी गई थी, तो विवाह को स्थायी माना जाएगा। इस प्रकार की शादी को सुन्नी मुसलमानों द्वारा वेश्यावृत्ति के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार सुन्नियों को यह मंजूर नहीं है, लेकिन शियाओं को मंजूर है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पति मतलब एक लड़का है एक लड़की से कहता है कि चलो हम 2 महीने के लिए या फिर एक दिन के लिए पति पत्नी बन के रहते हैं, चलो निकाह कबूल कर लेते हैं। 1 महीने के लिए पति पत्नी बनकर रहेंगे, 1 साल के लिए पति पत्नी बनकर रहेंगे, चलो विवाह कर लेते हैं। वो दोनों विवाह कर लेते हैं, तो 1 साल के बाद अपने आप ही वो विवाह जो है वो खत्म हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो मुस्लिम धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, शिया व सुन्नी, उसमें जो ये सुन्नी है वो इसको वेश्यावृत्ति मानते हैं। ठीक है, और ये बात आप लोग बताइए कि क्या ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, मुता विवाह का, ये सही है नहीं। देखिए मुता विवाह का शाब्दिक अर्थ ऊपर दे रखा आनंद विवाह। जब एक लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है तो वो उससे प्रस्ताव रखता है कि चलो मुता विवाह कर लेते हैं और हम दोनों एक दूसरे शादी करके, ठीक है, और प्रेम का आनंद लेते हैं, भैया मौज मस्ती करते हैं। लेकिन कितने एक समय के लिए होता है, या तो उनकी इच्छा को पड़े तो वो 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 महीने, 1 साल के लिए, कभी तक के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें केवल पति ही नहीं, केवल पत्नी भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकती है। अब इसमें कंडीशन एक ही आ जाती है कि जो नॉर्मली विवाह होते हैं उसमें एक पॉइंट होता है मेहर का। ठीक है, तो इसमें भी मेहर हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है कि पत्नी कहती है चलो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी मेहर के तौर पर, तुम मुझसे शादी कर लो केवल 1 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है, या फिर जो भी है, ऐसी कंडीशन होती है। तो वो अगर राजी हो जाता तो 1 दिन के लिए वो क्या होगा, उसका पति बन जाएगा और मेहर का पैसा ले लेगा। इसी तरह से मुस्लिम जो लड़का है वो भी किसी लड़की से प्रस्ताव रख सकता है कि चलो मुता विवाह कर लेते हैं और मैं तुम मेहर के तौर पे जो भी मतलब कि उनकी वो होगी वो पैसे दे करके उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी मुता विवाह में यह होता है अगर शादी से पहले मतलब कि निकाह से पहले उनके बीच में यह शर्त होती है लिखित में कि हम इतने दिन के लिए पति पत्नी रहेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप ही, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है ना 28 दिन के बाद भाई साहब, ऐसे वो भी अपने आप खत्म हो जाता है, वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
हालांकि इसे 12 शिया संप्रदाय द्वारा वैध माना गया है। जो शिया संप्रदाय उसके द्वारा वैध माना गया है, जो ईरान में प्रमुख है और भारत की शिया आबादी का 90% हिस्सा है। ईरान में उत्पा शब्द का उपयोग समय समय पर होता है और इस प्रथा को सिगहा कहा गया है। सिगहा के लिए नियम तय किए गए हैं। अस्थायी विवाह के अनुबंध को 1 घंटे से 99 साल तक आकर्षित किया जा सकता है। देखिए ये जो है सिगहा, ठीक है, इन्होंने अपने नियम से इसका नाम बता दिया, लेकिन है ये मुता विवाह है। ठीक है दोस्तों, अस्थायी विवाह इसको बोलते हैं। इसकी कोई मतलब कि स्थायी ये नहीं होता है, कितने भी समय के लिए हो सकता है। अब इन्होंने कहा 1 घंटे से, अभी तो 1 दिन के लिए ऊपर बता रहा है, जहाँ पर 1 घंटे से लेकर के और 99 साल तक इसको अवधि हो सकती है। आगे है, यह अनिश्चित अवधि के लिए नहीं हो सकता। यह प्रावधान निकाह या स्थायी विवाह से उत्परिवर्तित करता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि निकाह की तरह सिगहा में भी दुल्हन को कुछ मौद्रिक लाभ मिलता है। अभी मैंने बताया था ना, मेहर का जो लाभ, मेहर के पॉइंट पे जो होता है, मेहर कहते हैं भाई पति को। अब देखो यहाँ पर 1 दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी पत्नी बनाने के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन इसमें यही है कि इसमें ज़रूरी है कि ये अस्थायी होता है, इसमें लिमिट होती है। कितनी भी लिमिट हो सके, 99 साल तक की लिमिट हो सकती है। बताइए, आजकल मैं मानता हूँ 99 साल तो जीवन ही नहीं है लोगों का, लेकिन फिर भी 99 साल तक है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, अगर आपने मुता विवाह किया, सिगहा विवाह किया, ठीक है, या जो मुता निकाह है वो किया, और उसमें तुमने डेट लिखित में नहीं रखी कि भाई इतने वर्ष तक के लिए या फिर इतने दिन इतने घंटे के लिए हमने विवाह कर रहे हैं, तो विवाह स्थायी हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा, वो निकाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दोनों में इतना अंतर था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे ज़रूरी है, मैं मानता कि अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमारे भारत में हो या किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, ये जो है वो पुरुष पक्ष के लिए बहुत ठीक है। महिलाएं तो इतना साहस कोई भी नहीं जुटा पाती कि वो किसी लड़की को, देखो सीधा बात है कि मुता विवाह होते हैं वो संभोग क्रिया के लिए होते हैं, केवल मौज मस्ती के लिए होते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं खुलकर नहीं बताना चाह रहा हूँ, अब फिर भी समझदार हैं सारे लोग, समझ सकते हैं। केवल एक आकर्षण है, किसी को देख करके फ्लैट हो गए, चलो इसको मुता विवाह कर लेते हैं, इसके साथ में हमें रहना है। जैसे पुराने समय में जो वो थे ना, मुस्लिम जो शासक थे वो करते थे, औरंगजेब, जहांगीर, ये सब मुता विवाही करते थे। वो कहते थे ना, उनके इतनी रानियां होती थी, कितनी रानियां होती, सब मुता विवाह के कारण होती थी वो। ठीक है, चलिए देखिए, मुता विवाह के लिए किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है और किसी भी अन्य अनुबंध की तरह एक पार्टी होने के नाते महिला एक समय में अपने यौन संघ के लिए शर्तें रख सकती है। इसमें देखिए किसी गवाह की वो नहीं है, लेकिन महिला कह सकती है अगर तुम मुझसे विवाह कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें मैं पसंद हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझे 1 महीने के लिए अपनी पत्नी बना कर रखना चाहते हो रख लो, लेकिन मुझे इसके बदले में ये चाहिए। ठीक है, इसमें दैनिक रखरखाव भी शामिल हो जाता है। उनके अस्थायी पति को इन स्थितियों का सम्मान करना चाहिए। बताई गई अवधि के अंत में विवाह अपने आप विलीन हो जाता है, चाहे कितनी भी छोटी अवधि क्यों ना हो। महिलाओं को 2 मासिक धर्म चक्र तक चलने वाले संयम का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर थोड़ा सा दोस्तों नज़र डालिएगा। देखिए, सपोज दैट कि एक महिला और एक पुरुष का विवाह हुआ, उन्होंने कहा कि हम 1 महीने तक पति पत्नी बन के रहेंगे, बॉन्ड बन गया, निकाह हो गया। अब 1 महीने तक वो पति पत्नी बन के रहे, अब उन्होंने इंटरकोर्स भी किया, मतलब कि सहवास भी किया होगा, एक साथ पति पत्नी बने हैं तो बने ही सेक्स करने के लिए। अब सेक्स करने के बाद में सेक्स भी करेंगे पूरे महीने तक, तो अब 1 महीने की अवधि थी वो ख़त्म हो गई, तो अब 30 दिन तक ख़त्म होगी, तो अब पति अलग और पत्नी अलग। लेकिन इस 1 महीने में जब संभोग हुआ, जब सेक्स हुआ, तो इसके पॉसिबल चांस हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो। तो इसके लिए एक कंडीशन यह है कि विवाह विलीन होने के बाद में जो महिला है उसको 2 मासिक धर्म चक्र जो होते हैं, जो महिलाओं के जो मासिक धर्म चक्र होते हैं, जिनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, वो 2 बार होने ज़रूरी हैं। कभी एक बार में फेल हो गया हो, क्योंकि इसका कंडीशन यह है कि अगर उन दोनों के मुता विवाह के कारण अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो फिर वो जो बच्चा है वो तो नाजायज़ हो जाएगा ना, जायज़ होगा ही नहीं।
तो उस कंडीशन के लिए उसके भी कुछ और उपचार हैं कि अगर वो गर्भ मतलब कि उसका जो गर्भ ठहर जाता है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए क्या कंडीशन है क्या नहीं है। फिर इस लड़के के भी जो मुता विवाह जिसने किया था उसके दायित्व बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसका रख रखाव, बहुत सारी चीज़ें। चलिए वो सारे हो जाते हैं, फिर वो स्थायी उसमें आ जाता है। वो क्या करना है, उनकी कंडीशन है, वो उसको रखते हैं, नहीं करते एडॉप्ट करते हैं, फिर अबॉर्शन करते हैं, वो उनकी कंडीशन। लेकिन इसीलिए अगले मतलब कि मुता विवाह विलीन होने के अगले 2 महीने तक वो शादी नहीं कर सकती महिला, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिलचस्प बात यह है कि स्थायी पति और पत्नी अनुबंध को नवीनीकृत कर सकते हैं। नवीनीकृत का मतलब 1 महीने तक रह लिए, अब 1 महीने के बाद कह रहा है यार मेरा मन नहीं भरा, अभी 1 महीना और हम विवाह के साथ में रहते हैं, ठीक है। देखना कितनी दिलचस्प बात ये बता रहे हैं कि नवीनीकरण का मतलब एक बार विवाह हुआ, उसके बाद में कुछ समय लगा, एक महीने रह लिए, उसके बाद में इन दोनों का मन नहीं भरा तो हो गए चलिए 1 महीने के बंडोल ले से। लेकिन पति को इस बात की परवाह किए बिना दुल्हन को राशि का भुगतान करना चाहिए। रिश्ते में अपनी बेहतर स्थिति के विवाह चिन्ह को रद्द करने के लिए पति के पास एक तरफा अधिकार है, लेकिन महिला उसके साथ अतरंग होने या यहाँ तक कि उसे छोड़ने से इनकार कर सकती है, लेकिन ऐसे मामले में उसे मिली राशि वापस करनी होगी। मतलब कि वो बाद में मना भी कर सकती है कि वो बीच में भी बॉन्ड को छोड़ सकती है, ठीक है, या फिर मना भी कर सकती है, लेकिन जिस कंडीशन पे हुआ था कि भी इतने रुपए में उसने मुता विवाह करने के लिए राजी हुई थी 1 लाख रुपए, फिर वो वापस करने होंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर एक टाइम पूरा, जैसे 1 महीने के लिए मुता विवाह हुआ तो 1 महीना हो गया, उसके बाद में पति नहीं कह रही है कि नहीं नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास ही रहो, ठीक है। तो अब वो पति कहेगा ना ना मैं तो जा रहा हूँ, मैंने 1 महीने के लिए कहा, तो नहीं मुझे तुम मेरे साथ ही रहोगे, मुझसे ही शादी करोगे। तो अब इस कंडीशन में वो उसकी पति उसकी बात मान सकता है, लेकिन वो पत्नी जो पहले राशि तय हुई होगी, जो भी कंडीशन होगी, उसको वो नहीं कह सकती। भारत एक ऐसा देश है जिसने आंशिक रूप से लिव इन रिलेशन मतलब लिव इन रिश्तों को मंजूरी दी है, अभी जो चल रहा है। हालांकि विवाह के इस रूप को संवैधानिक रूप से अमान्य करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए अभी भी काफ़ी कठिन होगा। आधुनिक युग में जहां दुनिया भर के नारीवादी इस व्यवस्था को वेश्यावृत्ति के समक्ष देखते हैं, निकाह मुताह के कई वकील हैं जो मानते हैं कि एक अनुबंध होने के नाते यह व्यवस्था लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों से बेहतर है। देखिए मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है, कि क्या नहीं, लेकिन दोनों की मैं कंडीशन बता रहा हूँ, मुझे दोनों की कंडीशन बराबर लग रही हैं। बस मुस्लिम विवाह में इतना है कि मुस्लिम जो पति है वो मुता विवाह करने के बाद पत्नी के लिए कुछ पैसे देता है, कुछ धनराशि रखता है एज ए मेहर, लेकिन जो हिंदू विवाह है उसमें रिलेशनशिप में कोई भी धनराशि नहीं रखी जाती, इसलिए उसमें धनराशि नहीं रखी जाती। तो अब उसको हम वेश्यावृत्ति कहेंगे या फिर मुता विवाह को वेश्यावृत्ति कहेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है, ना ही मैं इतना बड़ा विधि ज्ञाता हूँ, ये तो आप लोग सभी बता सकते हैं। और इस बात का इसका कमेंट मैं जो पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहूँगा। आप सभी कमेंट करके बताएं कि लिव इन रिलेशनशिप जो हिंदू धर्म में मान्य है या फिर मुता विवाह जो मुस्लिम विवाह मुस्लिम संप्रदाय में है, मुस्लिम धर्म में है, वो लिव इन रिलेशनशिप के ही समान है। तो दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब है, ये तो था रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन अब है मुस्लिम कानून के तहत, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग विवाह का पंजीकरण, विवाह कैसे होता है। देखिए मुसलमानों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, क्योंकि एक मुस्लिम विवाह को एक नागरिक अनुबंध के रूप में माना जाता है। मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981 की धारा 3 के अनुसार निकाह समारोह के समापन के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के शुरू होने के बाद मुस्लिमों के बीच होने वाले हर विवाह का पंजीकरण कराया जाएगा। निकाहनामा मुस्लिम विवाह में एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिसमें विवाह की आवश्यक शर्त विवरण शामिल है। देखिए क्या है कि कभी कोई भी अपनी पत्नी को छोड़ देता है, 3 तलाक हो जाता है, बहुत सारे। देखिए मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि अभी जो पिछली और वीडियो हैं हमारे इसमें प्ले लिस्ट में मुस्लिम विधि वाली में, इसमें जाकर के देखना कि पति के पास में, मुस्लिम पति के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं महिला को तलाक देने के, विवाह विच्छेद करने के, लेकिन महिलाओं के पास में 1 या 2 ही होते हैं, वो भी नामात्र के, ठीक है। तो इस कंडीशन को देखते हुए ये कानून बनाया गया कि कोई भी शादी होती है जो इनके रीति रिवाजों से होती है, लेकिन उसके बाद इनको पंजीकरण कराना जरूरी है, जिससे इन्हें विवाह का, शादी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। चलिए इस अधिनियम के अनुसार एक निकाहनामा में शामिल है। देखिए विवाह के, ये जो विवाह होता है, कोई भी विवाह हो इनका, उसके लिए जो पंजीकरण होगा उसके लिए ये तत्व इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले विवाह का स्थान,
विवाह स्थान का पता लगाने के लिए पर्याप्त विवरणों के साथ कि विवाह कहाँ हुआ है, ठीक है, उसके सारा डॉक्यूमेंट लगेंगे। दूसरा, दूल्हे का पूरा नाम, आयु, उसका एड्रेस, वधू के पिता का पूरा नाम, चाहे जीवित हो या वो मृत हो। आगे है विवाह के समय दूल्हे की नागरिक स्थिति, चाहे अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा, विवाहित, यदि हाँ तो कितनी पत्नियां जीवित हैं, ये सभी उसका उस जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें होना चाहिए। आगे है निकाह के अनुसार दूल्हा, वकील, अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, वर वधू या अभिभावक के माध्यम से व्यक्ति द्वारा किया जाता था। आगे है निकाह खान का पूरा नाम, वह व्यक्ति जो निकाह समारोह का आयोजन कर रहा था। आगे है निकाह खान का हस्ताक्षर अर्थात तारीख के साथ निकाह समारोह का आयोजन करने वाला व्यक्ति। आगे है देखिए इसमें जो जितने भी वो जो पढ़ते हैं ना, निकाह पढ़ते हैं, ठीक है, जो इनके मौलवी वगैरह जो होते हैं, मुस्लिम धर्म में जो मौलवी वगैरह होते हैं, जैसे हिंदू विवाह में जो शादी होती है तो उसको संपन्न कराते हैं पंडित, ठीक है, इसी तरह से जो मुस्लिम विवाह में जो शादी होती है, ठीक है, उनको जो इनके जो वो होते हैं मौलवी होते हैं, हाफज जी होते हैं, वो करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है धौंकनी की मात्रा तय। धौंकनी का मतलब एक जो उनके टाइम बॉन्ड होता है उसका, डोवर के भुगतान का प्रबंध, मतलब कि मेहर से रिलेटेड है कि भाई तुम्हारी शादी किन किन आधारों पर हो रही है, तुम पत्नी जो है उसने कितनी मेहर प्राप्त की है, वो कितना पैसा उनको दे रहे हैं, इस तरह से। माता पिता, निवास और पते के साथ गवाहों के नाम भी यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे जितने भी निकाह जिस तरीके से हो सकते हैं, जितने मुस्लिम निकाह थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब निकाह तो हो गए, लेकिन निकाह के बाद में अब यहाँ पर ये भी बनता है कि जो निकाह हैं वो ख़त्म कैसे किए जा सकते हैं। तो मतलब कि जो इनका जो विवाह हुआ है उसका विघटन कैसे हो सकता है। देखिए मुस्लिम कानून के तहत तलाक की 2 श्रेणियां हैं, मतलब कि विवाह विघटन की 2 श्रेणियां हैं। सबसे पहली है अदालती, दूसरा है अतिरिक्त न्यायिक। या तो अदालत में जाकर उनका तलाक हो सकता है या फिर अतिरिक्त न्यायिक, एक्स्ट्रा जुडिश। चलिए देखते हैं। देखिए तलाक के अतिरिक्त न्यायिक मोड को आगे 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। देखिए जो न्यायिक तौर पे है वो तो जाके कोर्ट में जाकर के अपनी अपनी कंडीशन बताएंगे, और जो कैसी कंडीशन में वो होता है वो जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में देख लीजिए, उनमें जाकर के आपको मिल जाएगी डिटेल में फुल वीडियो, ठीक है। चलिए लेकिन जो न्यायिक मोड में जो होते हैं विवाहों का विच्छेद, वो किन किन कारण होते हैं। देखिए सबसे पहला है पति द्वारा तलाक, इला और जीहर, इन पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। दूसरा है पति पत्नी द्वारा तलाक ए तफवीज, इसको बोलते हैं लियान। ये एक अकेला हक होता है, एकमात्र हक होता है पत्नी के पास में दोस्तों, जो पति को तलाक दे सकती है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जिस पति को तलाक दे रहे हैं उससे इनको ये मनवाना पड़ेगा कि हाँ वो तलाक के लिए राजी है, चाहे इसको उसे पैसे देने पड़े, कुछ भी देना पड़े, कोई भी लालच देना पड़े, ठीक है। चलिए आगे है एक तलाक 2 में श्रेणियां, एक तलाक 2 श्रेणियों में आता है। जैसे एक होता है तलाक सुन्नत और दूसरा है तलाक एहसन, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमारी जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बाकी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से आपको बता देते हैं। आगे देखिए तुहर की अवधि, 2 मासिक धर्म चक्रों के बीच पवित्रता की अवधि के दौरान तलाक का एक एकल उच्चारण किया जाता है। इसके बाद इद्दत की अवधि के दौरान संभोग से परहेज किया जाता है। यहाँ इद्दत की समाप्ति से पहले किसी भी समय तलाक को रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार जल्दबाजी और अनुचित तलाक को रोका जाता है। तलाक एहसन होता है। दूसरा है तलाक ए हसन। देखिए लगातार 3 तुहर के समय एक पति को 3 बार तलाक का सूत्र उच्चारण करना होता है। यह महत्वपूर्ण है कि तुषार की किसी भी अवधि के दौरान संभोग न होने पर उच्चारण किए जाते हैं। इद्दत की अवधि की परवाह किए बिना शादी को पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर मैंने इतनी बनाई है, लेकिन इनके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो हमारी उसमें है, वहाँ पर जाकर के आप सब पढ़ लीजिए। आगे है तलाक बिदअत। देखिए दोस्तों तलाक बिद्दत यह इस्लामी तलाक का एक रूप है जो प्रकृति में तत्काल है। यह किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को मौखिक, लिखित या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक रूप में 3 बार तलाक शब्द का उपयोग करके अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक देने की अनुमति देता है। यह भारत में मुसलमानों के बीच प्रचलित है। विशेष रूप से इस्लाम के पालनहार हनीफी स्कूल के बीच इसे ट्रिपल तलाक के रूप में जाना जाता है और ये बहस और विवाद का विषय रहा है। और हिंदू अब जो नियम है दोस्तों, उसमें ट्रिपल तलाक को अमान्य घोषित कर दिया गया है।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर जो अभी नीचे वाले मैंने पॉइंट बताए थे वो समझ में नहीं आए हों तो हमारे जाकर प्ले लिस्ट में और जो वीडियो है उनको देख लीजिए, वो समझ में आ जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 3rd सेमेस्टर के, तो उनकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि आपके अच्छे नंबर आए और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय।